चलिए हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ रहे थे ना, चैप्टर, उससे संबंधित जो क्वेश्चन है लाइए। कौन सा 15? कौन सा 15? ए 15, 16, 20। देखिए एक क्वेश्चन है 15 नंबर, कह रहे कि एक वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले रास्ता का बाहरी घेरा 20 मीटर है तथा भीतरी घेरा 18 मीटर है, रास्ते की चौड़ाई निकालिए। मतलब एक वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले रास्ते का समान चौड़ाई वाला रास्ता है। 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले आप फोटो से समझिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। वृत्ताकार रास्ता है तो नहीं कह सकते कि कुछ इस प्रकार से वृत्त होगा और इसका क्या होगा, वृत्ताकार रास्ता होगा, ठीक है। जो ये रास्ता है और समान चौड़ाई वाले रास्ता है, और इसका क्या कहा कि जो इसका बाहरी घेरा है 20 पाई मीटर है। इसका बाहरी घेरा क्या है, 20 पाई मीटर है, और इसका जो भीतरी घेरा है 18 पाई मीटर है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो बताइए कि रास्ते की चौड़ाई क्या होगा। इसका मतलब यही ना है कि रास्ते की चौड़ाई आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा बताइए, ये तो केंद्र होगा, अगर केंद्र से मतलब बड़ा आर हम निकाल ले और छोटा आर निकाल ले, और बड़ा आर में से छोटा आर को यदि हम घटा दे, बड़ा आर में से छोटा आर को यदि हम घटा दे तो क्या निकलेगा, तो क्या निकलेगा हमारा, यही ना निकलेगा। पूरा में से इतना को घटाएंगे तो हमारा रास्ते का क्या बचेगा, चौड़ाई बचेगा। तो यहाँ से इसका मतलब यह होगा कि दो वृत्त है, दो वृत्त में बड़ा वृत्त का परिधि दिया हुआ है 20 पाई और छोटे वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है, 18 पाई। तो अगर हमको रास्ते का चौड़ाई पता करना है, रास्ते का चौड़ाई पता करना तो क्या कहेंगे, बाहरी घेरा और माइनस क्या हो जाएगा, भीतरी घेरा कर सकते हैं, बाहरी घेरा माइनस भीतरी घेरा। तो ऐसे कर सकते हैं कि पहले हम इससे क्या करते हैं, बड़का आर निकाल लेते हैं, ठीक है। बाहरी घेरा यानी बड़े वृत्त की परिधि, यही ना। तो बाहरी घेरा आपका कितना है, 20 पाई, और क्या हो जाएगा 2 पाई आर। पाई से पाई खत्म हो गया, 2 से 20 10 बार में काटा, तो बड़ा आर का मान कितना आ गया, 10 आ गया। भीतरी घेरा बराबर क्या, छोटे वृत्त की परिधि, छोटे वृत्त की परिधि। भीतरी घेरा कितना है, 18 पाई है, यानी 2 पाई आर। तो पाई से पाई गया, 2 से 9 बार में गया, यानी आर बराबर क्या बचेगा, 9। रास्ते का चौड़ाई, रास्ते का चौड़ाई, रास्ते का चौड़ाई बराबर क्या, 10 माइनस 9, यानी 1 मीटर क्या है, 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। कोई दिक्कत है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन है 16 नंबर।
देखिए 16 नंबर क्या कहा कि किसी पहिए का घेरा है 2 पाई मीटर, उस पर लोहे की 5 सेंटीमीटर मोटी हाल चढ़ाई गई है। पहिए का नया घेरा कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा कि एक पहिए का घेरा जो है 2 पाई मीटर है। ये पहिया है, इसका घेरा कितना है 2 पाई मीटर है। इसका जो घेरा है 2 पाई मीटर है और इस पर जो है 5 सेंटीमीटर का मोटे हाल चढ़ाया जाता है। देखते नहीं हो टमटम जो होता है, टमटम के चक्का में मोटा जो है उस पर एक रबड़ जैसा टायर चढ़ाया जाता है। टायर को काट के क्या किया जाता है, उस पर ठोका जाता है। तो टमटम के चक्का में जैसे रहता है उसी प्रकार से एक लोहे है और लोहे का जो घेरा है 2 पाई मीटर है, ठीक है, और 2 पाई मीटर है और इस पर जो है लोहे की 5 सेंटीमीटर मोटी हाल चढ़ाई जाती है। तो ये पर क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई जो है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जब त्रिज्या हम लोग निकालेंगे, यानी पहिए का घेरा, पहिए का घेरा कितना है, तो पहिए का घेरा है 2 पाई मीटर, ठीक है। और इसका घेरा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो 2 पाई मीटर हो जाएगा, तो पाई से पाई खत्म, यानी 2 से 2 कट जाएगा क्या बार में, एक बार में। तो आर बराबर क्या आ गया 1 मीटर। तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में हम क्यों बदले, क्योंकि यहाँ जो ये हाल की चौड़ाई दिया गया है 5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब पूछ रहा है कि नया घेरा कितना सेंटीमीटर होगा, तो बताइए कि ये 5 सेंटीमीटर है और ये हो गया 100 सेंटीमीटर। तो बड़का आर कितना हो जाएगा 100 प्लस 5 यानी 105 सेंटीमीटर बड़का आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से नया घेरा क्या आ जाएगा, नया घेरा क्या आ जाएगा, तो 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का मान कितना है 105, यानी 105 दूनी 210 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो नया घेरा आपका क्या हो जाएगा 210 सेंटीमीटर, हाँ 210 पाई होगा, पाई सेंटीमीटर, ठीक है। 210 क्या होगा पाई सेंटीमीटर होगा। बोलिए कोई दिक्कत है। 16 हो गया। अब 20 नंबर देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए, जब पाई के मान कितना है 3.14 और √3 के मान 1.73 है। मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको बताए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप गड़बड़ाए हैं किस कारण से, तो 120 डिग्री से, ठीक है। ये आपका क्या है वृत्त है, ठीक है। ये आपका क्या है तो वृत्त है और ये वृत्त है, तो वृत्त के केंद्र है, तो केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है 120 डिग्री का कोण यहाँ पर बना रहा है, 120 डिग्री का कोण। और त्रिज्या कितना है तो 12 सेंटीमीटर और कोई जीवा द्वारा बन रहा है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर है, ये ओ है, ए है और ये बी है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि इस जो वृत्तखंड है, इस वृत्तखंड का क्या बताइए क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। तो त्रिज्या तो आपको पता है कितना 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें एक और मान दे दिया, पाई का मान 3.14, √3 का भी मान दे दिया 1.7 और एक और मान है थीटा का मान कितना है 120 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है ना। थीटा तो 120 है, बटा में 360 है, पाई का मान 3.14 रखना है
और 12 के स्क्वायर माइनस 1/2 गुना 12 के स्क्वायर और साइन 60 120। ठीक है, साइन 120। तो यहाँ पर 12 से कई बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। ठीक है, तो 3.14 को हम 314/100 लिख सकते हैं, 3 गुना 100। और 12 के स्क्वायर को 12 गुना 12 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, माइनस। ऐसा करते हैं, दोनों में से 12 का स्क्वायर क्या कर ले रहे हैं, कॉमन कर ले रहे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहां से भी 12 का स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा 1/2 और साइन 120 बचेगा, और 12 का स्क्वायर क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो यहाँ पर साइन 120 का मान रखेंगे। तो साइन 120 का मान कितना होता है, तो साइन 120 का मान जो होता है साइन 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। साइन 60 के मान कितना होता है, तो √3/2। अब आप लोग पूछिएगा कि कैसे कैसे साइन 120 160 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो देखिए, इस पर थोड़ा सा सर्कुलर फंक्शन क्लास 11th क्लास का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ये जो क्वाड्रेंट है इसमें 90 तक ही हमको पढ़ना होता है। ठीक है, और इसमें 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ 180 डिग्री होता है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है, पढ़ते हैं। तो यहाँ ये भी होता है कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा होगा। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। तो क्या 120 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30। तो साइन 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा, कॉस 30, और कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2। इसीलिए यहाँ पर अब पूरा डिटेल्स आपको नहीं बताए हैं, सिर्फ थोड़ा सा ही बताए हैं, इतना ही आप याद रखिएगा। इससे ज्यादा आप लोगों को अभी नहीं पढ़ना है, क्लास 11th क्लास में पढ़ना है। पूरा सर्कुलर मोशन जब क्लास 11th क्लास में पढ़िएगा तो पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑर्डर पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है, इसमें तो सबका नियम क्या होता है, अलग अलग होता है। इसमें 0 से 90 डिग्री के बीच का एंगल होता है, इसमें 90 से 180 डिग्री के बीच वाला एंगल होता है। 120 तो सेकंड में जाएगा, तो सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसका मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेकिन यही आपको यहाँ साइन की जगह कॉस रहता है 120, तो कॉस 120 का मान क्या होता है, तो कॉस 120 के कॉस 30 डिग्री के कॉस 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। ठीक है, तो कॉस 60 डिग्री के मान कितना होता है, 1/2। तो माइनस में हो जाता है, कॉस का मान क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है इसमें। तो पूरा डिटेल्स नहीं बताया, सिर्फ आप इतना याद रखिएगा कि साइन 120 डिग्री के मान जो होता है साइन 60 डिग्री के मान के बराबर होता है, तो √3/2 हो गया। तो यहां से क्या होगा, इसको 300 हो जाएगा ना, तो ऐसा करते हैं 314 है और बटा कितना हो जाएगा, 3 गुना 100 माइनस √3 का मान 1.73 बटे कितना 4 होगा, और 12 का स्क्वायर कितना 144। ठीक है, अगर यहां से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे डबल जीरो बैठ जाएगा, तो इसको भी क्या कर देंगे, 300 कर देंगे ना। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 1200। तो कितना आ जाएगा, 3 चौके 12, 4 से गुना करना पड़ेगा, 4 चौके 16, 4 एकम 5, 4 एक 5, और ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, और 4 तिहाई 12 यानी 3 से गुना करेंगे, 3 तिहाई 9, 17 तिया 51, यही ना होगा। और इंटू कितना 144। तो जरा देखो, ये 12 से कटेगा 100 बार में, और ये 12 से 12 बार में कट जाएगा, कटेगा ना। अब जरा देखिए कि इसमें से आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो 6 में से 16 में से 9 गया 7, और ये बचा 4, 4 में से 1 गया 3, और ये बचेगा 12, 12 में से 5 गया 7, और बटा में कितना 100, गुणे कितना 12। अब क्या करेंगे कि यहाँ 7.37 तो लिख सकते हैं, 12 से गुना कीजिए, 62 के 4 हासिल 7, और 12 तिहाई 36, 36 और 7 कितना होगा 43, के 3 हासिल 4, 62 84, 84 4 88, 2 अंक के पहले दशमलव, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसी का आपको क्या निकालना था, क्षेत्रफल निकालना था। देखो, मेंसुरेशन का कैलकुलेशन बड़ी थोड़ा सा खतरनाक होता है, थोड़ा सा खतरनाक होता है। इस पर कैलकुलेशन कैसे करना है कि जोड़ घटाव गुना भाग हमारा
44 होगा ना। चलिए ठीक है, 88.44 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। क्या यहाँ भी 12 का स्क्वायर है, यहाँ भी 12 का स्क्वायर, तो दोनों दो ही टर्म है ना, तो दोनों टर्म में से 12 का स्क्वायर क्या कर लिए, कॉमन कर लिए। तो कॉमन कर लिए 12 का स्क्वायर, तो यहाँ 12 का स्क्वायर 144, तो 12 से 12 बार में कटेगा ना, तो आई 12 से है तो 100 बार में कटेगा। अब ये दोनों को घटा के लिखे हैं, 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक के पहले दशमलव, 12 से गुना कर देंगे तो 88 पॉइंट क्या आ जाएगा, 4 आएगा। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, कै नंबर क्वेश्चन था, 20 नंबर था ना। अब कै नंबर पर आते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए बी सी डी ई एक सम पंचभुज क्षेत्र है। सम पंचभुज का मतलब क्या होता है कि समान भुजा वाले पंचभुज है। ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इसके प्रत्येक शीर्ष पर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाए गए हैं। जितना भी इसका शीर्ष है, प्रत्येक शीर्ष पर 2 सेंटीमीटर का क्या बनाया गया है, वृत्त बनाया गया है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया गया है। तो सम पंचभुज के भीतर के त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफलों का योग बताइए। देखिए सबसे पहला नंबर बात कि सम पंचभुज बनाइए। ठीक है, सम पंचभुज बनाइए, 1 2 3 4 और ये 5, ये सम पंचभुज हो गया। और प्रत्येक का कितना लंबाई है, तो 5 सेंटीमीटर है। इसका भी लंबाई कितना है, तो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, सब का नहीं लिखेंगे, लेकिन समझिए कि सब का क्या है, सब बराबर है। सब का भुजा क्या है, बराबर है सम पंचभुज में। और प्रत्येक शीर्ष पर, प्रत्येक कॉर्नर पर 2 सेंटीमीटर का क्या किया गया है, एक एक वृत्त काटा गया है। बताइए, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर का वृत्त है, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर का वृत्त है, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर का वृत्त है। मतलब पांचों पर क्या किया गया है, 2-2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा गया है। तो जरा बताइए कि त्रिज्या तो आपका कितना हो जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अंदर जितना भी यहाँ पर त्रिज्या खंड बन रहा है, कि त्रिज्या खंड के क्षेत्रफलों का योगफल आपसे पूछा जा रहा है। तो पांचों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल के 5 से गुना कर देंगे। अब बताइए कि आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा, प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा। तो आपको पता है कि पंचभुज के सभी कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है। तो देखो, आपको अगर नहीं भी पता है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको पांचों भुजा के लिए निकालने के लिए जोड़ फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 होता है ना। तो n कितना है, 5 - 2। ठीक है, 5 - 2 गुना कितना होगा, 180। और 3 गुना 180 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18×54 540 डिग्री। मतलब प्रत्येक कोण, सभी कोणों का योगफल कितना होगा, 540 होगा। और 540 होगा, समपंचभुज है, तो प्रत्येक कोण क्या होगा, बराबर होगा। और प्रत्येक कोण का मान कितना डिग्री होगा, तो यहाँ पर थीटा निकालने के लिए 540 में कितना से भाग करेंगे, 5 गो है तो 5 से भाग करेंगे, 5 गो है तो 5 से भाग करेंगे। तो 5 से भाग करेंगे तो कई बार में कटेगा, 108। मतलब प्रत्येक कोण का मान कितना डिग्री होगा, 108 डिग्री होगा। बोलिए, इतना में कोई दिक्कत है किसी को भी, 108। अब आपसे पूछ रहा है कि सभी त्रिज्या खंड के योगफल कितना होगा। तो क्या ये 5 सेंटीमीटर दिया, इसका कोई इस्तेमाल नजर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नजर नहीं आ रहा है, रहने दो। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर सभी त्रिज्या खंडों का योगफल, सभी त्रिज्या खंडों का योगफल क्या होगा, तो 5 गो है तो 5 गुना एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो 5 गुना थीटा कितना, 108 बटे
360 गुने पाई का मान कितना 22/7 और त्रिज्या कितना त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ 5 से हम लोग काटेंगे तो कै बार में कटेगा 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो देखिए 36 दूनी 72 और 36 तिया 108। कोई दिक्कत 2 से 2 खत्म। तो यहाँ पर क्या आ गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 एक 13/7। यहाँ सेंटीमीटर आप स्क्वायर कर सकते हैं। यदि दशमलव में होगा तो 7 एकम 7, 6 और 2 62 हो जाएगा, 7 अठे 56, 6 और 0 7 अठे 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर करना चाहते हैं तो 7 25 35 2 दशमलव तक निकालेंगे, 2 अंक तक निकालेंगे तो 18.85 लगभग में आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका कई नंबर क्वेश्चन था 26 नंबर क्वेश्चन था। बोलिए कोई दिक्कत है? तो सवाल को सबसे पहले क्या करेंगे देखेंगे और पिक्चर ड्रॉ करेंगे। फोटो ड्रॉ करने के बाद में देखेंगे कि वो बनेगा कैसे। कोई दिक्कत है? इसके बाद बोलिए कोई क्वेश्चन। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन। चलिए, इसके बाद नहीं बनाए हो क्या? देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि किसी घड़ी की मिनट वाली सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाले। एक घड़ी है सर, ठीक है, घड़ी है, इस पर तो 12 बजेगा, ठीक नीचे 6 बजेगा, 3 बजेगा और इधर 9 बजेगा, 1 बजेगा, 2 बजेगा, 4 बजेगा और 5 बजेगा, 7 बजेगा और 8 बजेगा, 10 बजेगा, 11 बजेगा। कोई दिक्कत है? बोलिए। तो यहां से क्या करा कि घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर है। 14 ना, 14 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब कि त्रिज्या आपका कितना है 14 सेंटीमीटर। तो 5 मिनट में कहा तो 5 मिनट में मिनट की सुई यहीं पर ना आएगा। बोलिए, तो यहां पर आएगा तो इसके बीच का कोण कितना डिग्री होगा? तो इसके बीच की कोण पता करने के लिए पूरा पर घूमेगा तो 360 बनाएगा। अब कई राउंड ऐसा काटेगा तो 12 गो राउंड काटेगा। तो इसलिए हम लोग 12 से क्या करेंगे, ऐसा 5 मिनट वाला जो है 12 गो भाग बनेगा, इसलिए 12 से भाग करेंगे तो 12 तिहाई 36 30 डिग्री। तो इसी का क्या कर रहा है 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। 5 मिनट में मिनट के सुई द्वारा रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या, बराबर क्या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 30 बटे 360, पाई के मान 22/7 और आर का मान कितना 14 गुना 14। 1 0 से 1 0 और 3 से कटेगा 12 बार में, 7 से कटेगा 2 बार में और 2 से कटेगा 6 बार में, 6 कटेगा 3 बार में और 11 बार में। ठीक है, सब के सब कट गया। तो 11 चक कितना होगा 44, 11 कम 11 4 15 बटे 11 4 15 बटे कितना 3। तो कितना हो जाएगा 3 5 15, 3 एकम 3 0, 3 3 आते रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहे आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बोले किसी को कोई आपत्ति है? देखो थीटा के मान यहाँ कैसे निकाले हैं। अच्छा बताओ कि 5 मिनट वाला कई गो भाग पूरा घड़ी में बनेगा 12 गो बनेगा। तो 12 भाग में एक भाग का कोण आपसे पूछ रहा है,
तो 12 भाग द्वारा बनाया गया कोण कै डिग्री 360 डिग्री। तो एक भाग द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री होगा तो 360/12। कोई दिक्कत है? चल और कोई है क्वेश्चन आगे बोलिए। 28 देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक छाता में 8 कमानियां हैं। 8 कमानी है। छाता जानते हो छाता में कई गो कमानी 8 गो कमानी है जो कि समान दूरियों पर है। छाता को चिपटा वृत्त लेते हुए जिसकी त्रिज्या 45 सेंटीमीटर है। दो लगातार कमानियों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले देखो छाता छाता बनाने आना चाहिए। ठीक है छाता में कई कहा कमानियां 8 गो कमानियां हैं। तो ये आपका क्या है तो छाता है। ठीक है और पता है ना कि ये जो आपको छाता रहता है ये जो छाता रहता है यहीं से ना डंटवा निकला रहता है कुछ इस प्रकार से है ना। ये आपका छाता है लेकिन वास्तव में छाता कुछ इस प्रकार से नहीं वास्तव में छाता कुछ इस प्रकार से होता है। आया बात समझ में? नहीं उल्टा बना दिए ऐसे होगा। ठीक है अब लग रहा है कि अब क्या है छाता है। ठीक है और यहां से कमानियां कुछ इस प्रकार से रहता है समझे। देखिए कुछ इस प्रकार से क्या होता है कमानियां होता है। यही आपका क्या है छाता है और इस छातवा को क्या कर दिए हम ये छातवा को जो है हम चिपटा कर दिए चिपटा कर दिए। जब इस छाता को हम चिपटा किए तो ये छातवा कुछ इस प्रकार से बन गया और इसमें कै गो कमानियां हैं 8 गो। 2 गो 2 गो 4 गो 2 गो 6 गो और 2 गो 8 गो। देखिए 8 गो कमानियां हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 कमानियां जो है आपको समान भाग में देता है। ठीक है बराबर भाग देता है। ऐसा थोड़ी ना कि बराबर भाग पर कमानियां नहीं लगा हुआ रहेगा अलग अलग रहेगा नहीं। तो कह रहा है कि इसके 2 कमानियों के बीच का क्षेत्रफल हम आप बताइए 2 कमानियों के बीच का क्षेत्रफल। जबकि क्वेश्चन में कहा कि 8 कमानियां हैं जिसकी त्रिज्या कितना है 45 है। अच्छा बताइए कि थीटा बराबर 45 है 45 सेंटीमीटर है सॉरी त्रिज्या बराबर और थीटा बराबर कितना हो जाएगा तो पूरा कोण 360 डिग्री बनाएगा। अब कै गो भाग है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 से भाग करेंगे तो कै बार में कटेगा 45 बार में। 8 चौकी 32 और 8 पचे 40 थीटा का मान 45 डिग्री आ गया। तो क्या बताइए क्या आपसे इस 2 कमानियों के बीच का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। 2 कमानी के बीच का क्षेत्रफल बराबर क्या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्योंकि त्रिज्या खंड है ना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना 45/360 22/7 और गुना कितना 45 गुना 45 कै बार में कटेगा 8 बार में। 8 बार में ही कटेगा ना नहीं कटेगा 45 दूनी 90 और 9 चौका 36। ठीक है अभी यहाँ पर काटे नहीं तो 45 में 8 से गुना करेंगे तो 360 हो जाएगा। अब ये कटेगा 4 बार में और ये कटेगा 11 बार में। 45 का स्क्वायर कितना होता है तो 20 25 गुना करेंगे 11 से तो जरा बताइए कि 11 25 हो जाएगा 55 और 11 दूनी हो जाएगा 22 5 27 हासिल 2 और ये हो जाएगा 2 और 11 दूनी 22 बटा कितना 728 इतना ही ना आएगा। अब जरा बताइए 28 से इसमें भाग करेंगे
कितना है 3 गो 2 अब 75 कै बार में लगेगा। सबसे पहले 3 सते 21 7 बार में लगेगा। 8 सते 56 ठीक है। 8 सते 56 7 दूनी 14 14 5 कितना 19। 12 में से 6 गया 6 11 में से 9 गया 2 कट गया ऊपर से उतरेगा 7। अब कै बार में लगेगा 3 8 24 8 बार में 8 8 64 8 दूनी 16 16 6 22 3 बचेगा और ये 4 बचेगा यही तब तो एक बार में और लग जाएगा 9 बार में लगेगा 9 या 27 9 8 72 और 9 दूनी 18 18 7 25 7 में से 2 गया 5 6 में से 5 गया 1 गया कट 5 बार में लगेगा तो कई बार में आ जाएगा 30 पचे 150 होता है ना। तो 8 पचे 40 और 5 दूनी 10 4 14 कितना आएगा 15 फिर 5 बार में लगेगा है कि नहीं। तो कितना आ जाएगा 795.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब दो कमानी के बीच के क्षेत्रफल कितना है इतना है। अब 3 कमाने के बीच में लेंगे तो ये 45 और ये भी 45 90 डिग्री हो जाएगा। क्या मनवा क्या इतना नहीं तुम देख लो फिर से एक बार करो ठीक है। तो बताइए इतना में कोई दिक्कत है। आगे आप लोग क्या कीजिएगा बनाइएगा सवाल नहीं बनेगा उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो 28 तक कल आप लोग क्या कीजिएगा पूरा कंप्लीट कीजिएगा। जो सवाल नहीं बनेगा बीच में से पूछ लीजिएगा ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।